नमस्कार फ्रेंड्स, आपका फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अंकुर बिजावत होम्योपैथी में। आज का टॉपिक है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आज का टॉपिक मैं लेडीज के लिए कवर कर रहा हूँ। ये यूटीआई प्रॉब्लम लेडीज में ज़्यादा कॉमन होती है, जेंट्स में कम कॉमन होती है। यूटीआई प्रॉब्लम अमूमन कोई भी एज बैरियर नहीं देखती है। वो किसी भी एज में, भले वो 4 साल 5 साल की बच्ची है या वो 80-90 साल की कोई एजिड वुमेन है, ये इन सबको होती है। क्या आपको पता है आप लोग अपनी प्रॉपर हाइजीन ना बनाने की वजह से बार बार यूटीआई का शिकार हो जाती है? क्या आपको पता है कि आपको जो वजाइनल वॉश का यूज है वो आपको आगे से पीछे करना चाहिए, ना कि पीछे से आगे करना चाहिए? क्या आपको पता है कि पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में वजाइनल एरिया बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, उस वजह से उनको रिकरेंट यूटीआई होने लग जाता है? ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को बिल्कुल अच्छी तरह सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे वीडियोस आपके माध्यम से पहुंचाता रहूं। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये केवल आपके एजुकेशन के लिए वीडियो बनाता हूं मैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कहीं भी, भले वो आपकी किडनी है, भले वो आपका यूरेथ्रा है, भले वो आपका ब्लैडर है, इस तीनों जगह में से कहीं भी आपको इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेडीज में ज्यादा कॉमन होता है क्योंकि लेडीज का जो वजाइनल पार्ट है और यूरेथ्रा है वो बिल्कुल पास पास होता है और लेडीज का जो यूरेथ्रा का पोर्शन है वो थोड़ा सा छोटा होता है। अगर आप प्रॉपर मात्रा में पानी का इंटेक नहीं करते हैं तो आप जल्दी प्रोन है यूरिन इन्फेक्शन के लिए। अब हम शुरू करते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है। देखिए, अनुमन यूरिन इन्फेक्शन होने का कारण बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होता है। ई कोलाई एक ऐसा इन्फेक्शन है जो मोस्टली हर लेडी में पाया जाता है, जिसको हम लोग देखते हैं कि उसको यूटीआई है। ई कोलाई इन्फेक्शन पेट का इन्फेक्शन है जो कि पेट में मल द्वार ज्यादा निकलता है। अगर आप लोग प्रॉपर हाइजीन फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि अब आप कहीं घूमने गए बाहर, आपने कोई भी अनहाइजीनिक टॉयलेट यूज करा, किसी ने पहले उस टॉयलेट को यूज करा, मल त्याग करा, वहां पे ई कोलाई बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, अपन लोग वापस उस पर बैठते हैं तो वो ई कोलाई इन्फेक्शन धीरे धीरे वजाइनल के माध्यम से अपनी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और इन्फेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है। और अगर हम कहीं बाहर गए और वहां पे अनहेल्दी वॉशरूम है तो आपको उस अनहेल्दी वॉशरूम का यूज नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज जिनको मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, उनके अंदर एक हार्मोन हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, वो निकलने की वजह से वजाइनल एरिया बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। ड्राई वजाइनल एरिया में यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है, तो आप लोगों को बार बार खोपरे के तेल का यूज करना चाहिए। कोई भी मेडिसिनल रिएक्शन हो गया, कोई भी एंटीबायोटिक एक्सेस हो गई, कोई भी अपन ने दवाई ली, वो यूरिन के माध्यम से निकलती है तो वो इन्फेक्शन कर जाती है। उस वजह से भी आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करने के लिए हम लोग पेशेंट से सबसे पहले एक तो सीबीसी सीआरपी मार्कर कराते हैं, एक यूरिन एग्जामिनेशन कराते हैं, एक कल्चर टेस्ट कराते हैं और एक सोनोग्राफी कराते हैं। सोनोग्राफी केयूबी रीजन की कराते हैं ताकि हम ये लोग फाइंड करें कि कहीं कोई पैथोलॉजिकल कॉज तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी लेडी को स्टोन हो गया है, किसी लेडी को अंदर कोई पॉलिप हो गया है, उस वजह से भी बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना आम बात है। अगर आप लोग यूरिन करते हैं, पानी की कमी करते हैं, बार बार आपको यूरिन येलो आता है, येलो यूरिन के साथ साथ आप नोटिस करते हैं कि हमें यूरिन बार बार आ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, मैं वॉशरूम करके आई, मुझे फिर वॉशरूम आ गया, या आप देखते हैं कि यूरिन में आपको ब्लड स्टिंग्स पार्टिकल्स आ रहे हैं, या आपको यूरिन वाले पार्ट में जलन होती है, चुभन होती है, नीचे का एरिया आपको लगता है बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो जाते हैं। वंस हम लोग ट्रीटमेंट करके जांचे करके हम लोग डायग्नोस करते हैं कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो हम पेशेंट्स को इन सब बातों में समझाते हैं कि भाई आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, प्रॉपर साफ सफाई रखनी है, नीचे वाले एरिया को आप गर्म पानी से धोइए, गर्म पानी से वॉश करिए। हर यूरिन एफर्ट के बाद आप कोशिश करिए कि मैं उस जगह पे या तो प्लेन कोकोनट ऑयल लगाऊं या प्लेन पानी से धोऊं। सबसे ज्यादा ध्यान रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये हर महीने हर लेडी को होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कभी कभी ये लोग व्यवस्था के कारण अपना हाइजीन नहीं बना पाते हैं, हाइजीन ना बनाने की वजह से वहां बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पीरियड टाइम में आप प्रॉपर हाइजीन बनाइए, प्रॉपर सैनिटरी पैड्स का यूज करिए, प्रॉपर ऑयलिंग करते रहिए, ठीक है। और जब आप इंटीमेट होते हैं, पार्टनर के साथ होते हैं, तब सेफ प्रिकॉशंस का यूज करिए।
अगर अपोजिट पार्टनर को इन्फेक्शन है तो आप लोगों को भी चांसेस हो जाते हैं इन्फेक्शन होने के। वंस आप इंटीमेट होते हैं उसके बाद आप उठिए, यूरिन करिए, उस पार्ट को पानी से धोइए। ये एक बहुत जरूरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो मित्रों, मैंने आपको बताया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होता है। अमूमन ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया ज्यादा होता है। बैक्टीरिया में इकोलाई इन्फेक्शन बहुत कॉमनली पाया जाता है। इसके मैंने आपको टेस्ट बताए कि आपको क्या क्या टेस्ट करना है जिससे आप इन टेस्ट से बच सकते हैं। मैंने आपको कारण समझाए। अब क्या इनका होम्योपैथिक में निदान आता है? इनका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा निदान आता है। अगर आप रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से परेशान हैं तो एलोपैथिक खा के थक चुके हैं तो आप होम्योपैथी में रुक करिए। होम्योपैथिक में इसकी एक से बढ़कर एक दवाइयां होती है जो इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। एक्यूट केस में भी होम्योपैथी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो कभी एक्यूट केस में अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके दवाइयां लीजिए। इससे आपके बहुत सारे सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे, क्रोनिक बनेगा ही नहीं। फिर भी अगर आपको क्रोनिक यूटीआई हो गया है तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, उसको अपना केस दीजिए। हम पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पूरी तरह केस लेके फिर हम लोग मेडिसिन लिखते हैं। हमारे पास बहुत वास्ट मेडिसिन होती हैं, जैसे कि आपको यूरिन में बर्निंग हो रही है, बर्निंग बिफोर हो रही है, यूरिन करते वक्त ड्यूरिंग हो रही है, यूरिन करने के आफ्टर हो रही है। तो हमारे पास ऐसी अलग अलग दवाइयां हैं। अगर आपको रिकरेंसी हो रही है, अगर आपको यूरिनरी आप अपने यूरिन कंप्लीट कराते हैं, उसमें आपको लगता है कि भाई हमारे को कीटोन्स ज्यादा आ रहे हैं, या हमारा एसिडिक बैलेंस बढ़ गया है, या एल्कलाइन बैलेंस बढ़ गया है, या हमें पस सेल्स आ रहे हैं, या फिर एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं, इन सब की एक से बढ़कर एक होम्योपैथिक दवाइयां आती है। हेलोनियस डोइसा है, इग्नेशिया है, कैंथेरिस है, बर्बेरिस वल्गेरिस है, ग्रियोजोटम है। ऐसी बहुत शानदार दवाइयां आती है जो डीप एक्टिंग असर दिखाती है और इस बीमारी को जड़ से काटती है। तो आप लोग ये फाइंड आउट करिए, आप कोशिश करिए कि आप देखें कि आपका क्या कारण है। अगर आपको ये मैंने वीडियो से कारण समझ में आए तो उन कारण से बचिए। पीरियड्स टाइम में वी वॉश का, वजाइनल वॉशेस का यूज करिए, ये काफी फायदेमंद होते हैं, पर दिन में एक बार। अगर आप मानिए कि आपका वजाइनल एरिया है तो वजाइनल एरिया में कोशिश करिए कि वी वॉश का यूज आप आगे से पीछे की तरफ करिए, ना कि पीछे से आगे की तरफ करिए, क्योंकि एनल एरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अगर अपन पीछे से आगे की तरफ कोशिश करते हैं तो आपके वजाइनल एरिया में पहुंच जाते हैं। और बहुत ज्यादा डीप क्लीन मत करिए, केवल ऊपर ऊपर अपर लेयर पे करिए, क्योंकि डीप क्लीन करने से अंदर के खुद के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं। तो फिर आपकी वजाइनल एरिया में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होना स्टार्ट हो जाती है। इन सब बातों का ध्यान रखिए। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप रोजमर्रा में लेंगे तो आपको इन चीजों में बहुत आराम होगा, क्योंकि तो हर महीने आप लोगों की पीरियड साइकिल आती है, पानी की कमी हो जाती है, ज्यादा आप लोग यूरिन रोक लेते हैं, लंबे टाइम के लिए यूरिन रोक लेते हैं, तो ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। एक तो नारियल पानी खूब पीजिए। एक सत्तू का घोल आता है, वो प्रोटीन होता है, बहुत बढ़िया फायदा करता है, वो आप लीजिए। और कोशिश करिए कि मैं एक लीटर पानी पूरे दिन का लूं ही लूं। अच्छा, होम्योपैथिक में फिर जैसे मैंने आपको मेडिसिन बनाई, इसमें हम नोसोर्स मेडिसिन का भी यूज करते हैं। मेडोराइनम और सोराइनम करके दवाई आती है जो रिकरेंसी को रोकती है। तो मित्रों, मैंने आज आपको यूटीआई के बारे में समझाया। मैंने आपको बताया कि लोग, ये जो बीमारी है लेडीज में ज्यादा मिलती है, जेंट्स में कम मिलती है, पर जेंट्स में भी ये प्रोस्टेट में मिलती है, स्ट्रिक्चर में मिलती है। स्ट्रिक्चर, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो जाता है, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के अंदर अपनी जो पेशाब की नली वो सिकुड़ जाती है, तब भी पेशाब बार बार करने की हाजत होती है। प्रोस्टेट होता है तब भी होती है, और अगर आपको स्टोन हो जाता है जब भी होती है। अगर ये बीमारी आपको वजाइनल एरिया के आसपास होती है या ब्लैडर के आसपास होती है, ब्लैडर के आसपास हम लोग इसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, वजाइनल एरिया के आसपास हम लोग यूरेथ्राइटिस बोलते हैं, और अगर ये इन्फेक्शन यूटीआई का बढ़ जाता है, अपर पार्ट में चला जाता है, मतलब किडनी के साइड चला जाता है, तो हम इसे पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ये दो भाग में मेजरली मिलता है, एक तो अपर एब्डोमेन, एक तो अपर की तरफ और एक लोअर की तरफ। अपर में किडनी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो इन सब चीजों का आप परफेक्ट ध्यान रखिए, पानी मेंटेन करते रहिए, होम्योपैथिक दवाएं लेते रहिए, इनका बहुत मेजर रोल होता है। मैं मेरी तरफ से आज पूरी नॉलेज आपको दे पाया हूँ। मेरी तरफ से उम्मीद है मैं आपको संतुष्ट कर पाया हूँ। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।